माय चैनल आप सब लोगों का स्वागत है और मैं चाहता हूं कि साईं बाबा आप सब लोगों को ब्लेस करें ताकि आपको जो ये वीडियो में इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है आप उसको अच्छे से ग्रैब कर पाएँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। With the blessings of Sai Baba, let's start today's video, which is on astrology. Okay? तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में आप सब लोगों को बेसिक कुछ पता होगा। कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनको वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में बिल्कुल कुछ भी नहीं पता। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आप सब लोगों को कोशिश करूंगा कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी की अच्छी नॉलेज हो जाए। ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे साईं बाबा की ब्लेसिंग से साथ। पारब्रह्म परमेश्वर श्री सच्चिदानंद स्वामी श्री साईनाथ महाराज की जय। राजाधिराज श्री साईनाथ महाराज की जय। साईं बाबा की ब्लेसिंग्स के साथ हम लोग ये क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को कुछ भी नॉलेज ना हो एस्ट्रोलॉजी की वो भी चलेगा, अगर आपको बेसिक नॉलेज है एस्ट्रोलॉजी की तो वो भी चलेगी। तो अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अभी मैं कैमरा को अपनी तरफ मूव कर रहा हूँ, ठीक है। नमस्कार, मेरा नाम अरविंद है, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। और साईं बाबा की ब्लेसिंग्स के साथ हम एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अभी अगर आपको एस्ट्रोलॉजी के बारे में ज्ञान नहीं है तो ज्योतिष कई प्रकार का होता है। एक होता है वैदिक ज्योतिष, एक होता है आपका वेस्टर्न ज्योतिष। हम वैदिक ज्योतिष जो कि हमारा पराशरी ज्योतिष जिसको बोलते हैं उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि देश काल पात्र पता होना चाहिए, आपको डेट ऑफ बर्थ पता होना चाहिए, सही टाइम ऑफ बर्थ पता होना चाहिए, सही प्लेस ऑफ बर्थ आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये पता है तो आप किसी भी सॉफ्टवेयर में जाइए। आजकल गूगल पे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं। एस्ट्रोसीज है, इंस्टा एस्ट्रो है, एस्ट्रोटॉक है, किसी भी एस्ट्रो योगी किसी भी सॉफ्टवेयर में जाइए और वहाँ जाकर आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ और अपना जेंडर डाल के आप अपनी कुंडली प्रिपेयर कर सकते हैं। जो कुंडली होती है वो बेसिकली इस तरीके की दिखाई देती है। अगर आपको सही से दिख रहा है, कुंडली में टोटल 12 घर होते हैं, 12 भाव बोलते हैं। कुंडली को 360 डिग्रीज में डिवाइड किया जाता है और हर घर 30 डिग्री का होता है। तो 12 को 30 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 360 आएगा। ओके, सो 12 हाउसेज हैं, 30 डिग्री ईच। और जो हमारा बेसिक लग्न चार्ट होता है, मतलब जो हमारा पहला चार्ट बनता है, जो अब आप कुंडली में डेट ऑफ बर्थ, टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ डालेंगे तो पहला घर बनेगा, पहला भाव जो बनेगा और पहला जो चार्ट बनेगा उसको बोलते हैं D1 चार्ट, और या फिर लग्न चार्ट, या फिर उसको भय चार्ट, या फिर इंग्लिश में असेंडेंट बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें अलग अलग भावों की, अलग अलग घरों की, तो हमारा पहला घर, हम ना कुंडली में एंटी क्लॉकवाइज घर काउंट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर है, ये है 1, ये है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये आपको सारा लिखा हुआ दिख जाएगा, ठीक है। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है मैं अपना नंबर दूंगा, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कोई फीस नहीं है क्वेरीज के लिए। तो पहले घर को हम बोलते हैं तनुभाव। तनुभाव सेल्फ को दर्शाता है, पर्सनालिटी को दर्शाता है। आपकी हाइट लंबी होगी, छोटी होगी, आपकी लविंग पर्सनालिटी होगी, केयरिंग होगी, अग्रेसिव होगी, कैसी पर्सनालिटी होगी, आपका रंग रूप क्या होगा, व्यक्ति के बारे में बेसिक डिटेल्स जो होंगी वो कोई भी फर्स्ट हाउस आपको बताएगा, व्यक्ति की नेचर बताएगा। अगर हम बॉडी पार्ट की बात करें तो ये सर को दिखाता है, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी को दिखाता है, और आपकी पर्सनालिटी की यूनिकनेस के बारे में बताता है कि आप कितने यूनिक हैं, कितने अलग हैं वो लोगों से। हर इंसान एक दूसरे से अलग है। जैसे थंब इम्प्रेशन अलग है, आई का रेटिना अलग है, उसी तरीके से हर इंसान की कुंडली भी, इवन कोई जुड़वा बच्चे हैं उनकी भी कुंडली अलग होती है। उनका D1 चार्ट सेम हो सकता है, लेकिन डिविजनल चार्ट जो बाकी D9, D20, D22 वट एवर D9 जितने भी अलग अलग डिविजनल चार्ट्स हैं उनमें कोई ना कोई डिफरेंस ज़रूर मिलेगा, क्योंकि टाइम का डिफरेंस 5 से 7 मिनट का डिफरेंस ज़रूर होता है। सेकेंड हाउस को बोलते हैं कुटुंब हाउस, विच इज़ धन भाव। आपका धन कितना होगा, आपके पास लिक्विड मनी कितनी होगी। लिक्विड मनी मतलब जो इन हैंड कैश होता है, आपके अकाउंट में पैसे हैं जिनको आप इंस्टेंटली विड्रॉ कर सकते हैं, उसको धन भाव बोलते हैं। कुटुंब भाव मतलब आपके चाचा, दादा, नाना, ताऊ, चाचा, दादा दादी, नाना नानी, ये वो, मतलब जितना भी आपका लीनिएज है, आपका मदर की साइड का लीनिएज, आपके फादर की साइड का लीनिएज,
जितना भी कुटुंब है वो सब कुटुंब भाव से दिखाई देता है। आपकी राइट आई, आपकी वाणी, जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ तो माई सेकेंड हाउस इज एक्टिव बिकॉज मैं वाणी से बात कर रहा हूँ, ठीक है। आपका फेस और राइट आई ये आपके बेसिकली सेकेंड हाउस के बारे में बताते हैं। देखते हैं रिकॉर्ड हो रहा है ना अच्छे से, लेट्स चेक। ओके, इट इज गेटिंग रिकॉर्डेड प्रॉपर्ली, ओके परफेक्ट। उसके बाद अगर हम थर्ड हाउस की बात करें तो थर्ड हाउस हमारा पराक्रम भाव या सहज भाव या हाउस ऑफ स्ट्रगल्स भी बताता है। ये हमारे हैंड्स को बताता है और बॉडी की ब्रीदिंग, जो हमारा बिल्कुल ब्रीदिंग सिस्टम है, जो हमारा हमारा श्वास है उसको बताता है और अपने हाथों को बताता है। ये हमारी स्ट्रेंथ को बताता है, ये हमारी रिस्क टेकिंग मेंटालिटी को बताता है कि हम कितना रिस्क ले सकते हैं, हम कितना हार्ड वर्क कर सकते हैं, हम कितना स्ट्रगल कर सकते हैं, हम कितना पराक्रम कर सकते हैं। छोटे भाई बहनों को बताता है, ये बेसिकली मेहनत का भाव है। ये कम्युनिकेशन को भी बताता है, जो हम सोशल मीडिया पे कम्युनिकेट कर रहे हैं, जो हम डॉक्यूमेंटेशन, अगर आपको घर लेना है तो डॉक्यूमेंटेशन करनी है, अगर तब आपके थर्ड हाउस में कुछ इश्यूज़ है जो डॉक्यूमेंटेशन में इशू आ सकता है तो आप किसी को बोल सकते हो डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा ध्यान से करिएगा। ये प्रिंट मीडिया के बारे में बताता है, जो अखबार हैं आपके या मैगजीन्स है या प्रिंट मीडिया है उसके बारे में बताता है। टेनेंट्स के बारे में, आपके किराएदारों के बारे में बताता है। राइट ईयर के बारे में बताता है, राइट आर्म के बारे में बताता है, शोल्डर के बारे में बताता है, कॉलर बोन्स के बारे में बताता है। और छोटी जर्नी, आपकी छोटी यात्रा, जैसे आप मान लो दिल्ली में हो, दिल्ली से आप वृंदावन चले गए, ऋषिकेश चले गए, हरिद्वार चले गए, आपने छोटी जर्नी करी, वो आपका थर्ड हाउस बताएगा। फोर्थ हाउस को हम केंद्र भाव भी बोलते हैं और सुख भाव भी बोलते हैं। ये बेसिकली आपकी मदर को बताता है, आपकी माँ से कैसा रिलेशनशिप है, आप अपनी माँ से अटैच्ड हैं, डिटैच्ड हैं। आपकी व्हीकल्स के बारे में बताएगा, आपके प्रॉपर्टी के बारे में, आपके घर के बारे में बताएगा, आपके आंतरिक सुख के बारे में बताएगा। फादर इन लॉ के बारे में भी ये बताता है, आपकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, आपकी पहली से 12वीं की एजुकेशन। देखिए अभी जो आपका प्राइमरी एजुकेशन, जो बेसिक एजुकेशन थी वो आपकी फर्स्ट से थर्ड हाउसेज में हो गई, लेकिन फर्स्ट से 12th की एजुकेशन, आपकी जो प्राइमरी एजुकेशन है वो तो फर्स्ट सेकंड में हो गई, लेकिन जो आपकी फर्स्ट से 12th की एजुकेशन है वो आपका फोर्थ हाउस बताता है। आपकी नेटिव प्लेस को या बर्थ प्लेस को बताता है, आपके एंसेस्टर्स को बताता है, आपकी लैंड को बताता है, आपकी कैटल्स, पहले ज़माने में बहुत सारे अभी भी गांव में लोग रखते हैं गाय भैंस वगैरह, कैटल्स, उनको बताता है। आपके ओल्ड एज को बताता है और आपके फाइनल रेस्टिंग प्लेस के बारे में भी ये बताता है। ये रियल एस्टेट का घर है, ये फिजिकल और इमोशनल सिक्योरिटी का घर है, ये आपके हार्ट और चेस्ट को, आपके बेसिकली हार्ट चक्रा के लिए ये घर रिस्पॉन्सिबल है। फिफ्थ हाउस के बारे में बहुत बात करते हैं, जो कि संतान का भाव है, हाउस ऑफ चाइल्ड है, पूर्व पुण्य भाव है। स्टमक को बताता है, पेंक्रियास को बताता है, स्पाइन को बताता है, अपर एंड लोअर बैक को बताता है, अपर बैक मोस्टली बताता है। ये चाइल्ड बर्थ के बारे में बताएगा, आपके 1 से 12 की पढ़ाई आपके फोर्थ हाउस में होगी तो आपकी ग्रेजुएशन के बारे में बताएगा, आपके आनंद के बारे में बताएगा, आपको किस हॉबी से आनंद आता है, आपको पेंटिंग से आता है, आपको सिंगिंग से आता है, आपको डांसिंग से आता है, तो किस हॉबी में आप एक्सेल करेंगे, दैट इज़ योर फिफ्थ हाउस। देन ये स्टमक रिलेटेड डिसीज़ को बताता है, बेसिकली ये भी बताता है कि आपको नॉर्मल बच्चा होगा या सी सेक्शन से होगा, आपके आजकल जो चल रहा है लव अफेयर्स, रिलेशनशिप्स, उसके बारे में बताता है। छठा घर बहुत इंपॉर्टेंट है, छठा घर को बोलते हैं रोग, रिपु, ऋण। रोग मतलब डिजीज, रिपु मतलब एनिमीज, ऋण मतलब लोन। आजकल ये सब कुछ बहुत ज़्यादा है, तो छठा घर उसके बारे में बताएगा। शत्रु भाव होता है, हाउस ऑफ सिकनेस भी बोलते हैं। छठे भाव को आप स्टमक, इंटेस्टाइन, आपकी छोटी और बड़ी आंत दोनों, छोटी और बड़ी आंत दोनों, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बारे में बताता है, डिजीज़ के बारे में बताएगा, एनिमीज़ के बारे में बताएगा, डेट के बारे में बताएगा, लोन के बारे में बताएगा, कोर्ट केसेस के बारे में बताएगा, और नानी के घर मतलब मामा और मौसी के बारे में भी यही घर बताते हैं। सातवां घर को बोलते हैं पत्नी भाव या पार्टनरशिप भाव या फिर जया भाव। तो ये आपकी किडनीज के बारे में बताएगा, मैरिज के बारे में बताएगा, लोअर बैक के बारे में बताएगा, लोअर पेल्विक एरिया जो आपका सेक्सुअल एरिया है उसके बारे में बताएगा। मैरिज पार्टनर और मैरिज कितनी सही रहेगी, अच्छी रहेगी, नहीं रहेगी, सब यही बताएगा। पार्टनरशिप ऑफ एनी काइंड, किसी भी तरीके की बिजनेस पार्टनरशिप आप कर रहे हो,
प्राइवेट पार्ट्स, फ्रंट की प्राइवेट पार्ट्स को बताता है। सेक्सुअल फैंटेसीज को भी बताता है कि आपके दिमाग में क्या सेक्सुअल फैंटेसीज चल रही हैं। पैशन एंड पोजेसिवनेस को भी यही बताता है। अगर आप ओवर पोजेसिव हो, आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो किसी चीज़ के लिए, तो ये घर उसके लिए भी बताएगा। आठवां घर हाउस ऑफ लॉसेस बोलते हैं इसको, गड्ढा भी बोलते हैं, कुंडली का गड्ढा, पिट पिट। और हाउस ऑफ लॉसेस या फिर सडन लॉसेस या फिर सडन डेथ के बारे में बताएगा। रीबर्थ और रीजनरेशन के बारे में बताएगा। आपके फेल्ड रिलेशनशिप्स को के बारे में बताएगा। फेल होने के बाद आप नए रिलेशनशिप्स में कब गए। आपकी एज और लॉन्जिविटी के बारे में भी बताता है, आपकी उम्र कितनी रहेगी। आपके ससुराल के सुख के बारे में बताएगा। लैंड रिलेटेड वर्क, एग्रीकल्चर, फार्मिंग, गैस, पेट्रोल, गोल्ड, मर्चेंट नेवी, कोल माइंस, जो भी ज़मीन के नीचे तबाह हुआ है। दहेज, एक आपको एंसेस्ट्रल इनकम, मतलब किसी की डेथ हो गई घर में और आपको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिल गई। आपके रिसर्च वर्क के बारे में बताता है, पीएचडी के बारे में, डॉक्टरेट के बारे में। डेटा साइंस, जैसे आईटी में आईटी वर्क के बारे में बताएगा, डेटा साइंस, डेटा एनालिस्ट। ओकल्ट वर्क, अगर आपका 8th हाउस एक्टिव है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देख रहे होगे, इवन नोट्स भी बना रहे होगे, इस वीडियो को बार बार आगे पीछे करके देख रहे होगे। 8th हाउस आपके ओकल्ट के बारे में बताता है, एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताता है। अगर आपको ऐसे वीडियोस में इंटरेस्ट आ रहा है तो इसका मतलब आपका 8th हाउस कहीं ना कहीं एक्टिवेटेड है। केतु 8th हाउस में बहुत अच्छा है, जुपिटर 8th हाउस में बहुत अच्छा है। दे मेक एक्सेलेंट एस्ट्रोलॉजर्स। प्राइवेट पार्ट, बैक के बारे में, मतलब आपकी बैक, बटक्स एंड ऑल, उसके बारे में बताता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बताता है। जेनाइटल एरियाज के बारे में बताता है। प्राइवेट पार्ट्स एंड कॉलन एरियाज विच आर जो हिडन, जो गुप्त हैं, उनके बारे में बताता है। 9th हाउस भाग्य है, आपका लक है, भाग्य भाव है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में ये बता रहा है। कॉलन एरिया के बारे में बता रहा है, मेनली थाइस के बारे में बताता है। और रियर एंड, पुराना पिछड़ा वाला पोर्शन थाइस का। लक है, गुड कर्मा है, आपका रिलीजियस इंस्टिंक्ट्स है, आपका स्पिरिचुअल इंक्लिनेशंस है, आपका फॉर्चून इन प्रेजेंट एज द रिजल्ट ऑफ पास्ट है, मतलब आपको अभी जो अच्छी चीज़ें मिल रही हैं आपके पास्ट कर्मास की वजह से हैं। आपकी धार्मिक यात्राओं को बताएगा, आपके फॉरेन ट्रैवल को बताएगा, हाउस ऑफ फादर भी बोलते हैं इसको, पोस्ट ग्रेजुएशन के बारे में बताएगा, और रिलेशंस के बारे में, जैसे कि देवर, साला, साली, ननंद, इसके बारे में भी आपका 9th हाउस बताता है। 10th हाउस आपका कर्म है, करियर है, आपका नीज और थाइस है। पिता का सुख, मदर इन लॉ, करियर और पब्लिक इमेज आपकी कैसी होगी वो 10th हाउस से पता चलेगी। 10th हाउस आपका कर्म है, आप कितने अच्छे से कोई कर्म कर रहे हैं, कितने अच्छे से आप चीज़ों को डील कर रहे हैं, वो है। अभी फिर कैमरा चेक करते हैं कि इट इज़ रिकॉर्डिंग प्रॉपर्ली और नॉट। या इट इज़ रिकॉर्डिंग प्रॉपर्ली, ठीक है। अभी थोड़ी देर साईं बाबा की तरफ देख के हम 11th हाउस के बारे में बात कर लेते हैं। 11th हाउस गेन के बारे में, लाभ भाव के बारे में, प्रॉफिट्स के बारे में बताता है। ये आपके एंकल्स और काफ्स, आपकी पिंडलियाँ और वो सब के बारे में बताता है। यहाँ पे आजकल बहुत ट्रेडिंग चल रही है, शेयर मार्केट बहुत चल रही है, वो 11th हाउस से सडन गेन आपको होगा। गेन, वेल्थ और प्रॉफिट के बारे में बता रहा है, ऑनर के बारे में बता रहा है, आपके बड़े भाई बहन के बारे में बताता है। लेफ्ट हैंड और लेफ्ट ईयर बेसिकली 11th हाउस से आपको पता चलता है। 12th हाउस आपका व्यय भाव है, एक्स हाउस ऑफ एक्सपेंसेस, जो कि आपको लेग, फीट, एंकल्स, लेफ्ट आई के बारे में बताएगा। एक्सपेंसेस, मिजरी, मोक्ष, फॉरेन सेटलमेंट, हॉस्पिटल, जेल, पागल खाना, बेड कंफर्ट एंड ट्रेंड टू अट्रैक्ट पीपल इनटू योर लाइफ्स। दैट्स द 12th हाउस। 11th हाउस आपके ना सोशल सर्कल के बारे में भी बताता है। अभी हम चेक करते हैं कि हमारे ना कुंडली में अगर आप ये देखें
चलो जी, अब हम त्रिकोण और केंद्र भावों को देखते हैं। ठीक है, देखो त्रिकोण में केंद्र भाव में बेसिकली चौथा, सातवां और 10वां घर आता है। ये जो केंद्र भाव आपको दिख रहे हैं, चौथा, सातवां और 10वां, और त्रिकोण में 5वां और 9वां आता है। और पहला घर सब में कॉमन है, केंद्र और त्रिकोण दोनों में है। जब भी हम प्रिडिक्शन करेंगे तो हम केंद्र में पहले घर को नहीं लेंगे, मतलब लग्न को नहीं लेंगे, बट जब हम त्रिकोण की बात करेंगे और प्रिडिक्शन करेंगे तो हम पहले घर को लेंगे। तो अब केंद्र को अगर हम बात करें तो 10वां, 7वां और चौथा घर है। 10वां और पहला घर भी केंद्र में माना जाता है। तो पहला हम है, चौथा माता है, 7वां पत्नी है और 10वां करियर है। और अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में देखें तो 10वें का परसेंटेज बहुत ज़्यादा हाई है, उसके बाद 7वां है, उसके बाद चौथा है। ठीक है, संतान और भाग्य भाव 5वां और 9वां है। और त्रिकोण में अगर हम भाग्य संतान से ऊपर है तो 9वां भाग्य होगा तो संतान होगी ना, तो 9वां बड़ा है 5वें से, और प्रिडिक्शन में हम पहला, 5वां और 9वां लेते हैं। अब त्रिषडाया, त्रिषडाया मतलब त्रि मतलब 3, षड मतलब 6, आय मतलब 11, 11th हाउस, विच इज हाउस ऑफ हाउस ऑफ योर गेट। तो त्रिषडाया में 3, 6, 11 आता है। बीच में मैं गाना क्यों शुरू कर देता हूँ, क्योंकि जो ऐप बैकग्राउंड में है वो मुझे बोलते हैं कि लाइव आप आप ज्वाइन कर लो, आप ऑनलाइन हो जाओ। और मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ तो ऑब्वियसली मैंने उसको ऑफ किया हुआ है। अभी कैमरे को इस तरफ करेंगे, हमने अभी थोड़ा फ्लैश ऑन किया है। तो त्रिषडाय में 3, 6 और 11 आते हैं। त्रि मतलब 3, षड मतलब 6, आय मतलब 11। थर्ड से ज़्यादा खराब 6 है और 6 से ज़्यादा खराब 11 है। ऐसा क्यों है? क्योंकि 11 बेसिकली एडिक्शन दे देता है। अगर आपको इनकम बहुत ज़्यादा हो रही है तो एडिक्ट हो जाओगे। उसके बाद 2, 8 और 12 आते हैं। 2 मतलब धन भाव, 8 मतलब गड्ढा और 12 मतलब एक्सपेंसेस। तो केंद्र, त्रिकोण, धन, अष्टम और द्वादश, ये हमने अभी देखा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास दुख स्थान होते हैं जो कि 6, 8 और 12 होते हैं। 6 बेसिकली डॉक्टर या वकील है तो उसके लिए 6 अच्छा है। 8th एस्ट्रोलॉजी के लिए 8वां 8th एस्ट्रोलॉजी के लिए बेस्ट है। और 12th लाइक आपका फॉरेन ट्रैवल है और ये सब है तो वो अच्छा माना जाता है। मारक भाव बोले जाते हैं दूसरा और 7वां, जो 8वें घर का क्षय करता है, मतलब 8वां एज का होता है तो उसका क्षय करेगा, तो वो प्रबल मारक होगा। 7वां घर प्रबल मारक है। बीमार, कोई आपके पास क्वेश्चन आता है कि कोई बीमार है, आईसीयू में है, बचेगा नहीं बचेगा, तो ये देखना पड़ेगा प्रबल मारक या प्रबल मार्केश, मतलब जो मारक का लॉर्ड है उसकी दशा या अंतर्दशा तो नहीं चल रही है। 2 से बली 7 है। उपच्य भाव जो बहुत अच्छे भाव होते हैं जो कि होता है 3, 6, 10 और 11। 3 से भला 6, 6 से बली 10 और 10 से बली 11। फिनेंशियल प्रोडक्शंस के लिए हम उपच्य भाव का यूज़ करते हैं। अब बेसिक के बारे में आते हैं कि हमारी 12 राशियाँ होती हैं। 12 राशियों में सूर्य और चंद्रमा एक एक राशि का लॉर्ड है और स्वामी है। उसके अलावा बाकी जो ग्रह हैं वो 2-2 राशियों के हैं। जैसे कि पहले मेष राशि है, मेष राशि जिसको एरीज बोलते हैं, उसका स्वामी है मंगल। उसके बाद दूसरी राशि है आपकी वृषभ विच इज टॉरस, उसका स्वामी है आपका शुक्र। उसके बाद तीसरी राशि है मिथुन विच इज जेमिनाई, उसका स्वामी है आपका बुध। उसके बाद चौथी राशि है कैंसर विच इज कर्क, उसका स्वामी है चंद्रमा या मून। उसके बाद पांचवी राशि है लियो, उसका स्वामी है सूर्य। छठी राशि है, पांचवी सिंह भी बोलते हैं, छठी राशि है कन्या वर्गो, उसका स्वामी है बुध मरकरी। सातवीं राशि है तुला, तुला का स्वामी है लिब्रा, उसका स्वामी है
शुक्र। उसके बाद 8वीं राशि है स्कॉर्पियो वृश्चिक, जिसका स्वामी है मंगल, विच इज मार्स। 9वीं राशि है जुपिटर की, विच इज सेजिटेरियस, नंबर 9 धनु राशि। उसके बाद कैप्रिकॉर्न राशि है, ये है शनि की राशि, सैटर्न की राशि। कैप्रिकॉर्न मतलब मकर। एक्वेरियस मतलब कुंभ की राशि, मतलब शनि। और अगर पाइसिस की बात करें मीन, तो उसका स्वामी है जुपिटर, विच इज गुरु। 12 राशि है, 12 भाव है, 12 लग्न है। कन्या लग्न के बारे में अगर हम बात करें तो उसका स्वामी बुध होता है, तो ऐसे लोगों को सीखने की जिज्ञासा बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो अभी तो ये बेसिक मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अभी हम एडवांस की तरफ भी जाएंगे, पर आज के कोर्स में नहीं जाएंगे, हम एडवांस की तरफ जाएंगे। आप इस वीडियो को बार बार देखिए। अब हम इसमें थोड़ा सा हम न्यूमरोलॉजी और टैरो भी मिक्स करेंगे, ताकि आपको और ज़्यादा नॉलेज पता चले। हाँ जी, तो अभी आप हमने बेसिक एस्ट्रोलॉजी किया, तो अब हम बेसिक न्यूमरोलॉजी करेंगे। ठीक है, हम नंबर्स के बारे में बात करेंगे। नंबर्स जो बहुत ज़्यादा गवर्न करते हैं हमारी लाइफ को, तो वो नंबर्स हैं 1 to 9। ठीक है, तो नंबर 1 जो होता है वो होता है सूर्य का। सूर्य बेसिकली हमारी आत्मा है, हमारी सोल सूर्य है। नंबर 2 है चंद्रमा। चंद्रमा हमारी मदर है। सूर्य को पिता भी बोलते हैं, चंद्रमा इज माता। चंद्रमा हमारे मन को बताता है। चंद्रमा बहुत जल्दी जल्दी मूव करता है हर राशि में, तो चंद्रमा को मन से जोड़ा जाता है। जैसे कि हम अभी यहाँ बैठे हैं, मन से हम कहीं भी पहुँच सकते हैं, तो वो चंद्रमा है। तीसरा घर है, तीसरा नंबर है जुपिटर का, जो कि गुरु का नंबर है। जुपिटर मतलब ज्ञान, आपके रिलीजियस एक्टिविटीज़ जुपिटर है, आपका ज्ञान जुपिटर है। आप अगर कुछ पढ़ा रहे हो, आप टीचिंग कर रहे हो, तो वो जुपिटर है। नंबर 4 है राहु। राहु इज़ सोशल मीडिया, राहु इज़ इलेक्ट्रॉनिक्स, राहु इज़ IT, राहु इज़ बेसिकली एन इल्यूजन, राहु इज़ बेसिकली धुआं है। ठीक है, राहु सिर्फ सिर है, उसके पास धड़ नहीं है। तो राहु इधर उधर सोचता रहता है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है। नंबर 5 है मरकरी, विच इज़ बुध। बुध इज़ योर वाणी, बुध इज़ योर बुद्धि, बुध इज़ योर बिजनेस। नंबर 5 अगर आपके पास है तो यू हैव अ गुड बिजनेस नंबर विद यू। नंबर 6 शुक्र है, विच इज़ वीनस, विच इज़ योर लग्जरी, विच इज़ योर कार, विच इज़ योर होम, विच इज़ योर परफ्यूम्स, which is any kind of luxury which you are experiencing in your life. And also for male and female, it is the partner. Okay. Number 7 is Ketu. Ketu is basically your root. Ketu is your ancestors. Ketu is something which you are you are trying to learn from the root. केतु आपकी स्पिरिचुअलिटी भी है, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ इस केतु। केतु बिना सिर के है, तो केतु इधर उधर भटकता रहता है। केतु डिप्रेशन भी दे देता है, केतु अनस्टेबिलिटी भी देता है अगर केतु खराब है तो। नंबर 8 इज सैटर्न, विच इज़ शनि, विच इज़ योर कर्मा। आपके कर्म जो हैं, आपके अच्छे बुरे कर्मा, सब शनि द्वारा गवर्न होते हैं। एंड शनि थोड़ा मुश्किल रिलेशनशिप्स भी देता है, बिकॉज इट्स अ स्लो मूविंग प्लानट, सो मेच्योरिटी धीरे धीरे आती है। Number 9 is Mars. Mars is your energy. Mars is your blood. Mars is your पराक्रम. Mars is मंगल। मंगल आप हनुमान जी भी इसके अधिष्ठात्री हैं। अब अगर हम थोड़ी थोड़ी रेमेडीज़ के बारे में बात करें, अगर आपका नंबर 1 से ज़्यादा आ रहा है तो आपका सूर्य खराब हो जाता है, तो आप सूर्य को जल दीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए। नंबर 2 अगर आपका गड़बड़ है तो आप चांदी के ग्लास में पानी पीजिए, चांदी की चीज़ कोई मदर से ले के पहन लीजिए, या फिर आप शिवलिंग की पूजा कीजिए, आप ओम नमः शिवाय का जप करिए। नंबर 3 अगर आपका खराब है तो आप गुरु की वस्तुएं दान करिए, आप केसर का तिलक करिए, आप हल्दी का तिलक करिए, आप चंदन का, पीले चंदन का तिलक करिए। आप पीली वस्तुओं का दान अपने गुरु को कर सकते हैं, गुरु को कोई पढ़ने की चीज़ दान कर सकते हैं। नंबर 4 अगर आपका राहु खराब है तो राहु इज़ एडिक्शन, तो आप कोई भी एडिक्टिव चीज़ जैसे कि चाय पत्ती दान कर सकते हैं, आप अंधों को खाना खिला सकते हैं, आप राहु की बीज मंत्र का जप कर सकते हैं, ओम रांग राघवे नमः 108 टाइम्स। अगर आपका बुध खराब है तो आप कोई भी ग्रीन चीज़ों का दान आप कर सकते हैं, गाय को चारा खिला सकते हैं बुधवार को, आप गाय को रॉ पोटैटो खिला सकते हैं। दैट्स द बेस्ट रेमेडी विच आई रेकमेंड फॉर एनी काइंड ऑफ बिजनेसेस।
नंबर 6 इज वीनस। वीनस अगर आपका खराब है तो आप परफ्यूम्स नहीं लगाएंगे, आप परफ्यूम्स दान करेंगे। आप थोड़ा सा रोज़ वाटर डाल के नहाने के पानी में थोड़ी सी, आप चाहे तो अपने प्राइवेट पार्ट्स को शुक्रवार को दही से स्नान कर सकते हैं, प्राइवेट पार्ट्स पे स्पेसिफिकली। नंबर 7, अगर केतु अगर आपका ख़राब है तो आप डॉग पाल सकते हैं, ब्लैक डॉग। आप डॉग्स को फीड कर सकते हैं मिल्क से। नंबर 8, अगर आपका शनि खराब है तो आप हनुमान चालीसा कर सकते हैं, आप शनि से रिलेटेड रेमेडीज़ कर सकते हैं, आप शनि मंदिर जा सकते हैं। अपने कर्मास को बहुत प्योर एंड पायस रखिए। नंबर 9, अगर आपका खराब है, मंगल खराब है तो अग्रेशन बहुत ज़्यादा होगा, गुस्सा बहुत ज़्यादा आएगा, फिकल माइंडेडनेस रहेगी, एकदम अग्रेसिव हो जाओगे। तो उसको कंट्रोल करने के लिए एक्सरसाइज करिए, नीचे बैठ के खाना खाइए, हनुमान चालीसा करिए। ये बेसिक मैंने आपको न्यूमरोलॉजी का बताया। अभी हम बेसिक टैरो के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो जिस भी चीज़ में आप इंटरेस्टेड हो, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी या टैरो, वो आप मुझसे सीख सकते हो। तो हम बात करेंगे, 2 तरीके के कार्ड होते हैं, एक होते हैं मेजर अरकाना, एक होते हैं माइनर अरकाना, ठीक है। मेजर अरकाना आपकी लाइफ, टोटल 22 कार्ड्स होते हैं, आपकी लाइफ के बारे में, इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बताते हैं। और माइनर अरकाना आपकी डे टू डे एक्टिविटीज़ के बारे में बताते हैं। पहला कार्ड है फूल का, ठीक है। फूल के बारे में, ये बहुत ज़्यादा वीनस ड्रिवन पर्सन है, बहुत अच्छे कपड़े पहनता है, बहुत भगवान की कृपा है, बहुत प्यार है, बहुत इज्जत है मन में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को रिस्पॉन्सिबली निभा रहा है, पर बहुत केयर फ्री है, बहुत बच्चे वाली एनर्जी है इसमें। इसको हेल्प करने के लिए एक डॉग है साइड में, तो भगवान इसको मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि आगे आप जाओगे तो जंप कर सकते हो, क्लिफ से गिर सकते हो। तो फूल इज़ बेसिकली स्टैंडिंग ऑन द एज and bag and rose in the hand with the dog at its heels. He is stepping into the unknown and alone except for his trusty dog, full of expectation, potential, unfiltered by doubts and cynicism that come with existence. The card suggests a choice must be made and journey started into unknown territory. नई बिगिनिंग हो रही है, अननोन चीज़ों को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा है, और करेज भी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है फर्स्ट स्टेप के लिए। फूल अनअवेयर है, अनप्रिपेयर्ड है, उसको पता नहीं है उसके लिए आगे क्या चीज़ें होने वाली हैं, उसको नए एक्सपीरियंसेस हैं, वो अपने आप ट्रू पोटेंशियल से नए एक्सपीरियंसेस को गेन करेगा, उनसे सीखेगा। अगला कार्ड है मैजिशियन का, विच इज़ नंबर 1 कार्ड। नंबर 1 है तो सन है। मैजिशियन इज स्टैंड्स नेक्स्ट टू द टेबल along with the lie of wand and sword and chalice and pentacles that represent the 4 tarot suits and the 4 elements. Wand in the hand, and the magician is about to use his powers to command his will. Above his head, an infinity symbol known as the cosmic lemniscate represents the eternal and immortal force of energy. बहुत पावरफुल कार्ड है मैजिशियन, बहुत पावरफुल कार्ड है, उसके पास बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव पावर्स हैं, उसके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी है। At the first stage of the journey, the fool realizes that he has all the resources he needs to gain mastery over the material world of the opposites and duality. Magician is an authority figure who has the power to do good. Creativity, resourcefulness is needed to overcome the obstacles. आपको क्रिएटिवली चीज़ों को हैंडल करना है, आपको रिसोर्सेज अवेलेबल है, आपके पास सारे कार्ड्स अवेलेबल हैं, सारी पावर्स अवेलेबल हैं। Only you need to do is to फोकस ऑन द क्रिएटिव एंड रिसोर्सफुलनेस, ताकि आप अपने ऑब्स्टेकल्स को ओवरपावर कर सको। थर्ड कार्ड जो कि नंबर 2 का कार्ड बोला जाता है, विच इज़ द हाई प्रिस्टेस, विच इज़ आई एम द सीयर हु स्टैंड्स बिटवीन वर्ल्ड्स एंड मेक्स मैनिफेस्ट द यूनिक अनमैनिफेस्ट। ये बेसिकली कार्ड मैनिफेस्टेशन का कार्ड है। ये कार्ड अनमैनिफेस्टेड चीज़ों को मैनिफेस्ट करता है। हाई प्रिस्टेस ऑल्सो डिस्क्राइब्स द व्हील्ड आइसिस। She is sealed between 2 pillars that represent the great universal principles and mark the entrance to the sacred temple. She holds a scroll containing esoteric knowledge on her lap. On her forehead, she wears the symbol of phases of moon, represents the cycle of light and creativity force of female. Female card है, मून को रिप्रेजेंट करता है, मदर को रिप्रेजेंट करता है, फीमेल को रिप्रेजेंट करता है आपकी लाइफ में। शी स्टैंड्स फॉर हिडन नॉलेज एंड विजडम एंड इंट्यूशन, वेरी इंट्यूटिव, बहुत ज़्यादा नॉलेज है। अगर ये कार्ड आपके पास आ रहा है, इट मीन्स दैट आप टैरो सीखने के लिए फुली एलिजिबल हैं। When she appears in a spread, it could indicate that some hidden forces are at work in the situation and one must look inward for the answers. कोई ना कोई हिडन फोर्सेस हैं और आपको अंतर आत्मा में झाँक के उनका आंसर पाना है। इसी बात के ऊपर थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ठीक है।
ओम श्री साईनाथाय नमः, ओम श्री साईनाथाय नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हर हर हरे परमात्मने। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, थोड़ा सा आप रिवाइज करिए, वीडियो को वापस जाके देखिए, उसके बाद आगे बढ़िए। चलो जी, अब हम आगे की बात करते हैं, ठीक है, कैमरा को सेट करके। तो अब हम थर्ड कार्ड की, मतलब फोर्थ कार्ड की बात कर रहे हैं, विच इज कार्ड नंबर 3। जुपिटर एनर्जी है इसकी, एम्प्रेस का कार्ड है। दिस कार्ड इज सेइंग आई एम द लव्ड एंड कंटेंट वुमन फुल इन हर पावर टू गिव एंड रिसीव लव एज सिंप्लीफाइड। मतलब ये बहुत ज़्यादा संतुष्ट लेडी है, इनके पास बहुत ज़्यादा पावर है रिसीव और गिव करने की। ये अगर क्वेश्चन आएगा प्रेगनेंसी का, तो ये प्रेगनेंसी का कार्ड भी होता है। फुली फर्टाइल वुमेन, Empress is Isis unveiled, seated on her throne. She radiates the beauty that comes from harmony with nature. She is the great Earth Mother, in charge of the season, the fertility of the soil, and production of the food which has sustained us. At this stage of the journey, the fool realizes that he needs to look after his health and physical needs. अगर आपको हेल्थ की प्रॉब्लम है, फिजिकल नीड्स की प्रॉब्लम है, ये कार्ड आता है, तो यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ अ लॉट and your physical needs. The Empress indicates the possibility of marriage, motherhood as well as material gains. You know, simple. Motherhood हो सकती है, आपको material gains हो सकते हैं, marriage हो सकती है. With careful attention and nurturing, the creative project will bear fruit. A situation is full of promise and has a great potential. अगला कार्ड नंबर 5, which is number 4, which is Emperor, which is number 4, which is Rahu. तो ये क्या बताता है? आई एम द रिस्पॉन्सिबल लीडर हु ऑलवेज नोज द राइट एक्शन टू टेक। वो अपनी इंफॉर्मेशन नहीं देता है किसी को, ठीक है, हमेशा इंफॉर्मेशन गेन करता है, लीडर होता है और फोर्सफुली काम करता है, जस्ट लाइक राहु। द एम्परर इज द कार्ड ऑफ फादरिंग एंड इंडिकेट्स द फोकस एंड एनर्जी ऑफ अकम्प्लिशमेंट। द एम्प्रेस चैलेंजेस द फूल टू बिल्ड समथिंग lasting to be proud of. The fool is asked to make the decision about what he wants and what he values most in the world. He must then set out to achieve his goal. It will require hard work and unwavering determination, and he will be judged on his abilities and way in which he experiences responsibility. When this card is drawn, someone in a position of authority may offer advice that should be taken seriously. कोई ना कोई अथॉरिटी वाला इंसान आपको एडवाइस देगा और उस एडवाइस को आपको सीरियसली लेना चाहिए। कार्ड नंबर 6 इज हेरोफेंट, विच इज आई एम द विजडम इन ऑल फॉर्म्स, हीड मी और एंड प्रॉस्पर। मेरी बात सुनो और प्रॉस्पर करो, और मेरे पास सारी विजडम्स है। Also the high priest and the pope, the hierophant is a wise teacher, priest and counselor with whom you may turn at times of a personal crisis. Like the high priestess, the hierophant is sitting between the two pillars at the entrance of the temple. However, unlike high priestess, the hierophant represents the outer trapping and traditions of the religious practice. It's more of a religious card. At this stage of the journey, the fool must find meaning and seek answers to the questions about the purpose of his life. The card indicates that you may be searching for meaning in life, and we need to approach a situation with a philosophical outlook. Philosophy का कार्ड। अगला कार्ड है लवर्स का, साफ साफ दिख रहा है। आई विल टेक यू टू द प्लेस ऑफ चॉइस वेयर डिसीजंस मस्ट बी मेड फॉर गुड और इल। मैं आपको ऐसी जगह पर लेकर चलूँगा जहाँ पर सारे डिसीजन बहुत प्यार से लिए जाएंगे। In the card of lovers, a naked man and a woman standing next to and in some versions embracing each other, with the man looking at the woman. The woman is looking up at the sky where the angel is watching. The card alludes the first lovers of the Old Testament, Adam and Eve in the Garden of Eden. Thus, along with the love relationship and family, lovers card has come to represent temptations and a need to make a choice. At the stage of the journey, the fool finds his match and decides to marry and unite the opposites within. The card suggests that the union is possible and there is a hope for a bright future ahead. Next card is Chariot, moment का card है, जो कि बताता है I am the charioteer who will guide you to your goal. The chariot is basically action, control, focus, strength, stability, willpower, conflict, struggle, change, and triumph. The chariot card represents gaining control over conflicting forces. The charioteer is the card is trying to control the two sphinx which are pulling the chariot. The sphinx, one black and one white, represent principles pulling in opposite direction. The opposites were united in the previous lovers card must now be kept moving in the same direction. At this stage of the journey, the fool must use all his strength to keep the right track.
By seeing that has been done and taking control of the situation, obstacles will overcome. If we manage to keep the opposite forces on the same path, we will go far. Events are moving quickly now. Next card is Strength, which is card number 8. 8 represents Karma, Saturn. I am the courage you did not know you possessed. I am something within you which you are not aware that you had it. Okay. मैं कोई आपके अंदर बैठी हुई शक्ति हूँ जिसको आपके बारे में आपको उसके बारे में पता ही नहीं था। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन मन माही। ठीक है, कस्तूरी अंदर ही है मृग के, लेकिन वो बाहर ढूंढ रहा है। तो यही चीज़ इनर स्ट्रेंथ के बारे में है कि आपको अपनी इनर स्ट्रेंथ के बारे में पता ही नहीं है और आप बाहर ढूंढते फिर रहे हो, दूसरे लोगों में अपनी खुशियाँ तलाश रहे हो। स्ट्रेंथ का कार्ड बताता है कि आपकी इनर स्ट्रेंथ आपके अंदर है, आप उसके ऊपर काम करिए, आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आपको चाहिए। Keywords are strength, control, confidence, balance, integrity, courage, compassion. This card of strength depicts a woman holding open or forcing close the jaws of a lion, apparently without fear or of danger. The lion represents our primal urges, the wild and the beast within, yet the woman has succeeded in taming them. Like the magician, she has an infinite symbol, that cosmic energy just above her head, indicating that she has achieved a new level of consciousness and understanding. The fool is gaining mastery over the primal forces that have governed him, and his conscious ego is taking control. The card suggests that the struggles may be ahead, but we have the courage and confidence to overcome any of the dangers. Next card is Hermit, which is number 9, which is Mars, and Guru. I walk the solitary path to find my way through the enlightenment, which is solitude, withdrawal, detachment, caution, passion, patience, prudence, discretion, and limitation. The hermit stands alone on the mountain top, holding up a lamp to light his way. He is wearing a cloak and carrying a staff to help him through the tough terrain. He has retreated from the society to gain some perspective and look inwards for answers. Through patience searching, the gains inside and connects with the intuitive knowledge. The fool has reached maturity and questions his directions in life. When the hermit appears in the spread, we need to retreat from a situation so that we can recharge our batteries and have space to think. We are advised to work out what is important to us before taking any further action in a matter. Wheel of Fortune, next card. We will take a break. We'll pray to Sai Baba. Om Shri Sai Nathaya Namaha. Om Shri Sai Nathaya Namaha. Om Shri Sai Nathaya Namaha. ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम श्री साईनाथाय नमः। इस वीडियो को जो भी देखे बाबा, उस पर आपकी कृपा बरसे। हे गुरुजी, इस वीडियो को इतना वायरल करो कि सब लोग इसको देख पाएँ, सब लोग इससे इन्फॉर्मेशन नॉलेज गेन कर पाएँ। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो की बेसिक्स समझ के सब लोग इस बात को समझें कि उनको कौन सी ऐसी साइंस सीखनी है जिससे वो लोगों की मदद कर पाएँ। हे एंजल एंड माँ तारा, please bless all the viewers of this video and let them decide what exactly they want to do in their life to help the society, to help the poor, to help the people who need their help. Let this video reach everywhere. Let this video go viral and it reach maximum number of people, and so that they can do their own kind of stuff. They can start learning, they can start helping, and they can start earning also. So let's start the next one, which is Wheel of Fortune. चलिए दोबारा से स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले एक थोड़ा सा भजन हो जाए। ठीक है, थोड़ा सा भजन मैं गाता हूँ। नैनों के तीर चलावे हैं ये चपल नयन बनवारी। नैनों के तीर चलावे हैं ये चपल नयन बनवारी। राधा गिरधर कृष्ण मुरारी ये गोवर्धन गिरधारी। राधा वल्लभ कृष्ण मुरारी ये गोवर्धन गिरधारी। नैनों के तीर चलावे हैं
ये चपल नयन बनवारी, नैनों के तीर चलावे है। ये चपल नयन बनवारी, राधा वल्लभ मदन मुरारी, ये गोवर्धन गिरधारी, राधा वल्लभ मदन मुरारी, ये गोवर्धन गिरधारी, नैनों के तीर चलावे है। ये चपल नयन बनवारी, नैनों के तीर चलावे है। ये चपल नयन बनवारी। आपको एक ना बहुत अच्छा सा मनी ट्रिक बताता हूँ, मनी मैनिफेस्टेशन के लिए। वो आप करिए, बहुत हेल्प करेगा। आप इसको साथ साथ बोल सकते हैं या फिर आप सुन सकते हैं, ठीक है। लेट द स्ट्रीम्स फ्लो टुगेदर, let the winds and birds assembled come. Let this my sacrifice delight them always. I pay my homage with the confluent oblation. O confluences, come to my call. O verses, make this man prosper. Hither come every animal, for in him let all wealth abide. Make all wealth flow to me with those confluent streams of the rivers, which always flow together and never cease. Make all wealth flow to me with those confluent streams of milk, butter, and water. See this and see the money. Okay. And one more thing you can do is ifata. Take water in a glass, or you can take a water in a glass bottle, and with that you say the manifestation. Say the manifestation that I'm earning 3 lakhs per month, I'm earning 5 lakhs per month. Okay, whatever any manifestation. I'm having a job which is giving me 5 lakhs per month, and say ifata, 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 and it will work like a magic. So you can have this book also with you, which is 108 magic formulas from the ancient, middle, and modern ages for your everyday life, which is by Swami Manuel. Okay, you can have this book. Let's start with the next one, which is Wheel of Fortune, which says, I'm constantly tuning, turning so that which is low will rise again and which is high will fall. It is luck, it is change, it is fortune, it is destiny, it is change, it is success, and it is new direction. The Wheel of Fortune represents an unexpected element that will change the outcome of the matter. It may be good or bad, but generally indicates a turn of luck for the better and may herald opportunities and new phase in the life. Although we are responsible for shaping our lives, this card suggests that the luck and fortune may come along at this any moment and change things for the better. When the Wheel of Fortune is drawn, an unexpected solution to the problem may present itself. Sometimes a card reminds that what goes around comes around and the past actions will be rewarded. Next is Justice, card number 11, okay, which is I am the balance that comes with fair reckoning, which is fairness, impartiality, balance, reflection, decision, equality, truth. Like the high priestess and Hierophant, the justice is seated with the two pillars, suggesting a religious connection. Justice is one of the universal principles upon the society is built. The figure in the card holds a sword and points it upwards toward the justice will be upheld. The sword of justice is famously a double-edged, however, the balance must be found within two opposing sides of for which to be fair an outcome. Following the Wheel of Fortune card, justice reminds us that we are accountable for our actions and urges us to be honest and fair. This card indicates justice will prevail. Next is the Hanged Man, which represents I am the sacrifice we must all make to arrive at the truth, which is patience, waiting, surrender, sacrifice, wisdom, foresight, planning, strategy, eventually gain. This card of the Hangman depicts a man hanged upside down from the beam. The legs are crossed and he has reached an impasse. No further movement is possible at the for a time being. The card represents sacrifice and willingness to face the short-term losses to ensure the long-term goal. The fool must learn patience and how to act strategically to achieve the results he wants. An immediate advantage must be given up, but will eventually be replaced by a much better opportunity. All the expectations should be surrendered for a time being. Next card is Death. Oh, I am the change that must all face in order to be born anew.
which is endingness, loss, mourning, which is mourning matlab rona, acceptance, adjustment, change, transition, rebirth, renewal, which is in the Rider Waite Smith deck. Uh, the card of death is represented by the skeleton in the armor riding a white horse with the corpse of a king. This suggests that the old order has ended, a new era has to begin. At the stage of the journey, the fool must accept approaching endings and uncertainty about the future. The endings may be difficult and painful, but must learn to accept them. After a period of mourning and adjustment, we'll be able to move on and embark a new path. Change is inevitable as we come in terms with the losses and we are transformed. Next is temperance, which is I'm the key to keeping your head, which is balanced temperament, harmony, moderation, cooperation, compromise, adaptability, and relationship. The temperance card shows the figure of the angel pouring liquid from one vessel into another, indicates the feelings are able to flow freely. It may signify a guardian angel watching over us. The card represents balance and healing and harmony. The fool has learned to master his thoughts and feelings and now has harmonious relationship with others. We should act in modernization. Compromise is the key to any problem. We have ability to manage the situation and resolve the problems. Events will run smoothly and success can be achieved. The card indicates that good relationships are definitely possible. Next is Devil, which is card number 15, but card number which is saying, I am the shadow, you need to see the light, which is lust, greed, rage, primer, instinct, secrets, the shadow, the success and the career and personal interest. Devil cards may fill us with fear and dread because the devil is a Christian symbol associated with the evil. The card does not indicate evil but asks us to confront the shadowy instinctual part of ourselves. The fool is reminded of those parts of himself that are self serving and uncooperative, which has untied to keep hidden away even from himself. When this card appears, the things that we don't admit about our own character may be trying to break into our consciousness. A neglected part of us needs to be heard. It can also indicate success in career. You are advised to act in your own personal interests. Next is the Tower breakup. I am the crisis that is the making of you. It is conflict, it is overthrown, it's disruption, disapproval, unexpected change. A tower shows a tall building that has been struck by lightning. It is a flame and about to topple over. The lightning signifies that the gods are angry or disapproving. The fool encounters sudden and destructive change and crisis which force him to question his journey. The card suggests that the times are volatile, things are not going according to your plan, and the old order is in danger of being overthrown. We should not try to hold and save the toppling tower. It is better to stand back and wait for the things to settle. We may face uncertainty for a while. This card also asks us to re-evaluate our current path. A sudden complete change may be the best way to forward. Star. Good card. I'm hope bright as Sirius in the night sky, which is a card of hope, faith, meaning, inspiration, promise, healing, protection, and new horizon. The star is a welcome card of hope, inspiration, and rebirth to the fool in the wake of difficulties and uncertainty encountered in the devil and tower cards. In this card, we see a star shining brightly in the sky above a beautiful woman who is emptying jugs of water into the stream. It represents feeling being returned to their source. Healing is possible and our sense of well-being is renewed. There is a hope for the future and new possibilities are beginning to form. We are ready to give and receive love. The star promises change for the better. This is a good time to meet new people, apply for job, aspire towards what is really important to us. Next is moon. It is little difficult. I am the fear that lurks at the bottom of the water. Intuition, imagination, dreams, unconscious fear, confusion, deception, and disillusionment. The moon is associated with night, the unconscious realm, and the dream world, with the deepest fears and imaginations run wild. The fool has encountered the period of confusion, disillusionment, where the promise of the previous card, which does the journey hold next. Situations are vague and unclear. Matters are not what they seem. We can act without being seen. We are advised to avoid deception and paranoia. At the time, we can more easily tap into our unconscious and find creative solution to the problem. The way ahead is foggy, but we should allow our intuition to guide us. Next is the sun card, bright. I am the light and the warmth, all good things to all people, which is joy, optimism, clarity, trust, courage, ambition, success, opportunity, health, vitality, and happiness. The sun showing bright on the child rising a white horse is symbol of life in a full bloom.
The fool has passed through his dark night and has a way ahead to clear again. He knows where he is going and what he wants to achieve, and he meets the success of in all his endeavors, indicating energy, joy, optimism, and worldly success. This card suggests that there is a perfect moment to embrace the opportunity and live life to the full. When the card appears in the spread, it promises health, happiness, and perhaps even the birth of a baby. Judgment card, card number 20. I am the one who judges the worth of the one who comes before me, which is the reward for past effort, re-evaluation, responsibility, outcome, resolution, acceptance. Judgment card shows an angel, possibly Gabriel, surrounding the trumpet, above figures rising from the graves. It echoes the day of judgment referred to as the Bible, where the Christ and the angels will return to earth and even the dead will be judged over their deeds. The card has to be understood to bring us the reward of the life which we deserve. Fool is forced to look at where he has come from, how he has behaved, and the choices he has made. It marks a point at which we must re-evaluate our lives. We must need to learn hard lessons, and he held responsible for past action. We are advised to come to a resolution and move with a clean slate. Next is the world card, which is the second last card. I complete the cycle that it may turn again and begin anew, which is the card of integration, fulfillment, achievement, completion, ending, and final reward and success. The world represents by the dancing women, and the final card is one of the complete cycle. The creatures at each corner of the card signifies the four elements. Fire is lion, earth is bull, air is eagle, and water is merman. The form that fabric of our world. The fool has accomplished much and has learned he is capable along the way. Challenges have been faced and battles fought and won. He is now ready to resume the position at the start of the new cycle. The new challenges beckon and they can be approached with confidence. All things will be possible in the fullness of the time. This is the last card we were talking about, and then start the minor arcana, which we'll do in the next class. Okay? अब एक फटाफट मुझे एक रिव्यू आप कमेंट्स में दे सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा. मैंने एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताया, मैंने न्यूमरोलॉजी के बारे में बताया, मैंने टैरो के बारे में बताया, मैंने आपको इस बुक के बारे में भी अवगत करवाया जो टैरो हम लोग यूज़ कर रहे थे, विच इज़ राइडर वेट स्मिथ टैरो, विच इज़ द क्लासिक राइडर वेट स्मिथ टैरो. You can use the oracle cards also. So let's try to focus on Sai Baba once again. Okay. Om Shri Sainathaya Namaha. Om Shri Sainath. दीपावली मनाई सुहानी, दीपावली मनाई सुहानी, मेरे बाबा के हाथों में जादू का पानी. दीपावली मनाई सुहानी, दीपावली मनाई सुहानी, मेरे बाबा के हाथों में जादू का पानी. दीपावली दीपावली मनाई सुहानी, दीपावली मनाई सुहानी, मेरे बाबा के हाथों में जादू का पानी. दीपावली नैनों के तीर चलावे है ये चपल नयन बनवारी, राधा मन गिरधर मगन मुरारी, ये गोवर्धन गिरधारी, राधा वल्लभ मदन मुरारी, ये गोवर्धन गिरधारी. नैनों के तीर चलावे है ये चपल नयन बनवारी. मेरे मन के अंध तमस में ज्योतिर्मयी उतरो, मेरे मन के अंध तमस में ज्योतिर्मयी उतरो. जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ. मेरे मन के अंध तमस में ज्योतिर्मयी उतरो. हो मेरे मन के अंध तमस में
ज्योतिर्मयी उतरो। जय जय माँ, 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 जय जय माँ। ओम तारे तू रे सोहा। ओम तारे तू रे सोहा। तुम तारे तू रे सोहा। तुम तारे तू रे सोहा। तुम तारे तू रे। चलिए आपके लिए आज के लिए कार्ड्स भी निकाल देते हैं बिफोर वी क्लोज दिस वीडियो। तो कार्ड्स फॉर टुडे विच इज़ 19th of April 2025. So let's take out five cards for today and let's see if any major arcana comes. So first card is ये, you know, this card. This is 4 of Cups. ये बेसिकली बताता है कि आप ना अपनी एग्जिस्टिंग सिचुएशन से बोर हो गए हैं, आप नई चीज़ों को की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं और आप जो चीज़ें आपसे खो गई थी उनके लिए रो रहे हैं बैठकर। और ये कार्ड ये भी दिखाता है कि हो सकता है आप अपनी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप से बोर हो गए हैं, तो आपको थोड़ा सा रिकिंडल करने की ज़रूरत है। और ये बोरियत छोड़िए, अपनी खाट त्यागिए, उठिए, आलस छोड़िए और आगे बढ़िए। नेक्स्ट कार्ड फॉर टुडे, लेट्स सी इफ एनी मेजर आर्काना कम्स because we learned it. Okay, so next card for today is this, which is 7 of Wands. ये बेसिकली बताता है 4 कार्ड था, वो था नंबर राहु का, 7 कार्ड है केतु का। तो राहु और केतु का कॉम्बिनेशन आ गया। ये बेसिकली बताता है आप अपने कार्यस्थल पर बहुत सक्सेसफुल होने वाले हैं, आप बहुत अच्छी नई स्किल्स को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं और बहुत सारी ऑड्स जिनसे आप पहले घबरा जाते थे, अभी आप घबराएंगे नहीं, अभी आप मैच्योर हो गए हैं। ओके, so next card for today is for Saturday 19th. Okay, it's the family card. ये कार्ड ये दिखाता है कि आप अपने पेट्स के साथ खुश हैं, आप अपने बाल बच्चों के साथ खुश हैं, आप नई शुरुआत करने लगे हैं, आप फैमिली में बहुत खुश हैं, आप अपने एल्डर्स की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और आपके पास पैसे की भी कोई कमी नहीं है। ये कार्ड फाइनल कार्ड है पेंटिकल्स का, विच इज़ अर्थ एलिमेंट, विच इज़ टेलिंग दैट लॉट ऑफ हैप्पीनेस इज इन स्टोर फॉर यू. You can definitely get in touch with the divine, okay, with your family. So the next card for today is, which is card number 4. Card number 4 ये बताता है, देखिए 2 कार्ड आ गए हैं, हमने 4 और 5 कार्ड्स दोनों निकाल लिए हैं। कार्ड नंबर 4 बताता है कि आपको अभी ना रेस्ट की ज़रूरत है। शायद ये कार्ड अभी मेरे लिए है, मैंने 1-1.5 घंटे की क्लास अटेंड करी, उसके बाद फिर मैं वीडियो बना रहा हूँ। शायद ये कार्ड मेरे लिए कि नाउ इट्स टाइम टू रेस्ट। और ये अगर आपको रेजोनेट करता है, ये बेसिकली बोलता है आप सोच के इतना परेशान हो गए कि आप अब सो गए हो, और लेकिन आप भगवान से प्रे ज़रूर कर रहे हो, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द लास्ट कार्ड इज़ द मून कार्ड। मून कार्ड बेसिकली आपके डिसेप्शंस को बताता है, आपके फियर्स को बताता है। मून नाइट में निकलता है, तो नाइट में हमारे जो ड्रीम्स में फियर्स हैं वो हमारे सामने आ सकते हैं। तो ये मून कार्ड आपकी फियर्स को बता रहा है, आपकी प्रॉब्लम्स को बता रहा है। ऐसे ये सोच सकता है कि किसी ने आपको डंक मार दिया, किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया, किसी ने वाइट मैजिक कर दिया, किसी ने नेगेटिव एनर्जी दे दी, तो ये नेगेटिव एनर्जी को बताता है। तो मून कार्ड बेसिकली ये भी रिप्रेजेंट करता है कि आप अपने मन पे थोड़ा कंट्रोल करके रखिए, आप घबराइए नहीं, चीज़ें ठीक होंगी। इसमें पानी है, बहुत सारे, ये बेसिकली आपके इंटरनल फियर्स को एक मैनिफेस्टेशन दिखाई दे रही है मून कार्ड में। तो मून कार्ड अगर आपका आ रहा है और आपको डिप्रेशन है, आपको एंग्जाइटी है, तो और आपको एंग्जाइटी की वजह से हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आपको ये लग सकता है कि मुझे हार्ट अटैक आने वाला है, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे वो प्रॉब्लम है, तो आप मून कार्ड के साथ ये करिए कि आप साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट को दिखाइए और अपनी हीलिंग ज़रूर करवाइए। आप चांदी के ग्लास में पानी पी सकते हैं, ओम नमः शिवाय का जप कर सकते हैं 108 टाइम्स, और आप शिवलिंग पर जल भी चढ़ा सकते हैं। और साईं बाबा तो हैं ही हमारे साथ, तो साईं बाबा से प्रे करिए, उनको बोलिए कि जो भी आपके फियर्स हैं, जो भी आपकी एंग्जाइटी, जो भी आपकी डिप्रेशन, जो भी आपकी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, साईं बाबा उसको दूर करें और आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएं। ओम श्री साईनाथाय नमः, ओम श्री साईनाथाय नमः, ओम श्री साईनाथाय नमः, ओम श्री साईनाथाय नमः, ओम श्री साईनाथाय नमः। एक कार्ड साईं बाबा की तरफ से आप सबके लिए।
देखिए कितना अच्छा कार्ड आया है चैरिटी का। साईं बाबा हमेशा चैरिटी लोगों के दुख हर लेते थे उनसे दान लेके। तो ये कार्ड आपको बता रहा है कि आपको चैरिटी करनी चाहिए। अगर आपको चाहिए कि अगर आपने फिनेंशियल सेक्टर में अच्छा करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप चैरिटी करिए, आप दान करिए, आप अपनी चीज़ों को दूसरों के साथ शेयर करना सीखिए। जितना आप शेयरिंग करेंगे, उतना केयरिंग करेंगे, उतना आप अर्न करेंगे, उतना आपके लिए चीज़ें बेटर होती जाएंगी। तो चैरिटी का कार्ड है, 6 का कार्ड है, वीनस का कार्ड है। आप चाहें तो अपनी प्रोस्पैरिटी, अपनी ब्लेसिंग्स, अपनी डिवाइन हेल्प लोगों को करिए। ऐसा करेंगे तो आप साईं बाबा सरीखे हो जाएंगे। क्योंकि मैं मानता हूँ कि देखो, पॉजिटिव नेगेटिव हर किसी के इंसान के अंदर होता है। आप जितना पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे, उतना आप नेगेटिविटी को इल्यूड कर देंगे अपनी लाइफ से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई नो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है। आपने अब तक अगर वीडियो देखा है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, और अगर आपको क्लासेस चाहिए तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 7011560905 9958। I always forget 9958339677. नहीं, 9958779633. Okay, that's the number. I'll share the number in the description box as well as in the comment section. I'll pin that. Thank you so much for watching. Next Saturday फिर मिलते हैं. Bye bye. Take care. Make this video viral, हाँ. ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू।